परंपरा है बहुत पुरानी। घर में जब शाम का समय होता है ना, तो चाहे कितने भी हमारे काम हो, लेकिन कम से कम और समय इकट्ठे ना हो पाओ, लेकिन जब संध्या वंदन का समय होता है तो उस समय घर के प्रत्येक सदस्य को ठाकुर जी के सामने आरती में सम्मिलित होना चाहिए। अगर आप लोग अपने घरों में सुख शांति चाहते हो तो ये नियम है, ये व्यासपीठ से आपको मंत्र दिया जा रहा है। आजकल वैसे भी टोटका बताने वाले ब्राह्मणों का ज्यादा नाम हो रहा है, जो घर का ऐसा टोटका बता दें कि घर के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, उन्हीं को बड़ा ब्राह्मण मानते ना, बड़ा कथावाचक, जो हमें कुछ नियम बता दे। भागवत में सब कुछ है जी, अगर मानो तो हम भी एक टोटका बता ही देते हैं तुम्हें। अपने घर में सुख शांति चाहते हो और अपने घर में ये अगर चाहते हो कि लक्ष्मी की कृपा हो जाए, तो आज से ही अपने घर में नियम बना लो। घर में अगर 4 सदस्य भी हैं, भले ही दिन भर में 24 घंटे में साथ ना हो पाए, लेकिन शाम के समय जब संध्या आरती होती है घर में, उस संध्या आरती में आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ज्यादा समय ना हो तो 15 मिनट के लिए ही सही, घर के सारे सदस्य मिलकर और ठाकुर जी की आरती में एक साथ खड़े हो जाएं, तो मैं गारंटी देता हूं 1 साल में तुम्हारे घर के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में लक्ष्मी नारायण का वास हो जाएगा। आप लोगों ने बिरला जी का नाम सुना है क्या? टाटा बिरला का नाम तो सुना ही होगा, सब जानते हो ना उन्हें। जानते तो हम भी हैं, लेकिन वो हमें बिल्कुल नहीं जानते, है ना। आप लोगों को मालूम है, एक बार बिरला खानदान के जो अभी है, नाम क्या उनका, आदित्य बिरला, आदित्य नाम है ना शायद, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, बिरला जी का पोता, उनसे पूछा गया कि तुम्हारे यहां पर इतना धन, तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? तुम्हारे घर के सारे सदस्य एक साथ रह रहे हैं, इतना धन तुम्हारे पास, जिनके पास धन का ही हिसाब किताब ना हो। बिरला जी का नाम तो सबने ही सुना है, टॉप मोस्ट पैसे वालों में पूरी दुनिया में जिनका नाम आता है। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे ऐसे बड़े लोग जो होते हैं ना, इनके घर की दिनचर्या कैसी होती है, आप क्या करते हो दिन में? पोते ने जवाब दिया कि हम दिन भर तो अपने अपने काम में रहते हैं, लेकिन हमारे घर का आज भी नियम है, बिरला खानदान की बात बता रहा हूं, आज भी नियम है। हमारे घर में एक बूढ़ी दादी जी है, उनकी आयु बहुत है, बहुत ज्यादा बूढ़ी है, लेकिन शाम को जब 8 बजते हैं ना, तो कोई कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे करोड़ों रुपए का घाटा ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन घर के जितने भी सदस्य, अगर शहर में है, कोई अमेरिका कोई बाहर हो तो कह नहीं सकते, लेकिन घर के जितने भी सदस्य हैं, चाहे लाखों करोड़ों का घाटा हो जाए, लेकिन ठीक 8 बजे जो ठाकुर जी श्रीनाथ जी की सेवा होती है उनके घर में, जैसे ही उनके घर में 8 बजते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य अपने अपने सारे कामों को छोड़कर और अपने अपने मोबाइल को एक जगह रखकर अपने साथ नहीं ले जाते। यूं नहीं कि उधर ओम जय जगदीश हो रही है, इधर कह रहे हैं हेलो, वो काम नहीं होता। सारे मोबाइल एक तरफ रखकर घर के अगर 4 सदस्य हैं, 5 हैं, 8 हैं, जितने भी हैं, वो 1 घंटे तक ठाकुर जी की आरती में खड़े रहते हैं। आधा घंटे में आरती होती है और आधा घंटे हरे नाम कीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन हमारे घर में आज भी होता है और उस नाम संकीर्तन का ही प्रभाव है जो आज पूरी दुनिया में बिरला जी का नाम हो रहा है। तो हम लोग भी अगर प्रयास करें, बिरला तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम उस रास्ते में शुरू तो हो ही सकते हैं, करके देख लेना। मंदिर जाने का समय नहीं तो अपने घर को ही मंदिर बना लो। तो भगवान ने विचार किया कि सारे काम साथ में होते, लेकिन भोजन अलग अलग क्यों होता है? कथा पर आ जाओ।
भगवान ने एक मनसुखा को बुलाया, श्रीदामा को बुलाया, मधुमंगल को बुलाया, सब अपने मित्रों को बुलाकर कही कि भैया एक बात तो बता, सब काम एक संग में करें, चोरी करें तो संग करें, माखन खाएं तो संग खाएं, और पकड़े जाएं तो पिटाई भी संग में ही हो, सब काम संग में ही है रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में ना आ रही, जब भोजन की बारी आती तो अलग अलग क्यों भाग जाते हैं? मनसुखा कहने लगो तो तू बता कन्हैया का करनो है? करनो का है, बस मेरी तो ये इच्छा है कि कल ते अपने अपने घर से जो भी कलेवा लेकर आओगे तो भैया संग में मिल बांट कर भोजन करेंगे। सबने हामी भर ली कि हाँ भैया ये ठीक रहेगा। अगले दिन सारे जितने भी ग्वाल बाल थे अपने अपने घर से कलेवा लेकर आए, और जैसे ही भोजन करने का समय हुआ तो भगवान ने कहा आ जाओ भैया अपना अपना कलेवा लेकर। गोलाकार में ग्वाल बाल बैठ गए, बीच में कन्हैया बैठ गए, और भगवान ने अपने घर से जो सुंदर सुंदर पकवान लेकर आए वो पकवान ग्वाल वालों को खिलाए। और ग्वाल वाल जो अपने अपने घर से रूखी सूखी जो भी लेकर आ रहे हैं, भगवान सबका थोड़ा थोड़ा भोग लगा रहे हैं। किसी की अचार की मिर्ची उठा लेते हैं, किसी की बासी रोटी, किसी के घर से पराठा आया है, किसी घर से पूड़ी आई है, किसी का दूध, किसी का दही, जो व्यवस्था लेकर आए हैं सब में से थोड़ा थोड़ा भोग लगाते हैं। और मालपुआ जो अपने घर से लाए ना मैया यशोदा के हाथ के, वो सबको खिला रहे हैं। मिल बांट कर भोजन कर ही रहे थे। ब्रह्मा जी को इच्छा हुई कि चलो ब्रह्म का अवतार हो गया, दर्शन करके आवे। अब ये लीला देखो कितनी सुंदर है। ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए, और इतने में इधर भगवान ने देखा सबका ही भोग लगा रहे थे। श्रीदामा भगवान की पीठ की तरफ बैठा, इसने अपना जैसे टिफिन खोला उसमें तो रखी थी पीतांबरी। पीतांबरी तो जानते हो ना आप लोग, अरे कढ़ी, अपने यहाँ उसको कढ़ी बोलते हैं, उसको संतों की भाषा में पीतांबरी बोलते हैं। और जैसे ही देखा पीतांबरी है सो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ताजी भी होती तो कोई बात नहीं, एक दिन बासी। और ये कढ़ी खाने वाले जानते होंगे कि भाई ताजी तो अच्छी लगती है लेकिन बासी और ज्यादा अच्छी लगती है। श्रीदामा को बड़ा संकोच हुआ कि ये कढ़ी के बारे में अगर कन्हैया को पता चल गई तो ये हमारी हंसी उड़ाएगा कि तेरे घर में तो कचूना तू तो कढ़ी खाए भी वारे हो। तो श्रीदामा ने सोची कि किसी को कानो कान खबर ना पड़े, और झटपट वो कढ़ी को खाने लग गया। मनसुखा की नजर पड़ गई। मनसुखा ने कह दिया अरे कन्हैया तू हमारे अचार की मिर्ची खा तो रहेगा, देख पीछे पीतांबरी साफ है गई। भगवान ने पलटकर जैसे ही देखा सो भगवान ने कहा ए भैया थोड़ी सी बचा लियो, थोड़ा मैं भी तो चक्कर देखूंगा। लेकिन श्रीदामा ने नहीं मानी। श्रीदामा ने तो तुरंत ही भागना शुरू कर दिया, कहीं छुड़ा ना ले, छीन ना ले। भगवान भी ना माने। भगवान ने भी कहा कि आज भोग लगेगा ही कढ़ी का। आगे आगे श्रीदामा, पीछे पीछे भगवान। देखो कढ़ी के लिए भाग रहे। ये प्रभु की लीलाएं हैं। भगवान ने कहा चाहे कितना भी भाग ले लेकिन मैं मानूंगा नहीं, भोग तो लगाऊंगा ही। श्रीदामा ने सोचा कि हाँ कुछ तो कर सकता है। तो दौड़ते दौड़ते श्रीदामा ने टिफिन को अपने मुंह से लगाया और पूरी पीतांबरी को पी गया। सोचा कि बर्तन भी थोड़ी सी रह जाएगी तो चाट लेगा, सो बर्तन को लेकर जमुना जी में फेंक दिया। जो ही बर्तन जमुना जी में बहा सो श्रीदामा रुक गया। श्रीदामा ने कहा खाए ले कड़ी। भगवान ने कहा भैया थोड़ी सी हमें भी दे दे तो कहा बिगड़ जा तो तेरो। कह दिया अरे कन्हैया बासी थी तो को नुकसान कर जाएगी, मैं कल मैया से बढ़िया ताजी बनवा कर लाऊंगा। कह दिया मुझे तो बासी ही खानी थी, अब भैया क्षमा कर दे। अब वो देख बर्तन तो बह गए, अब तू कहां से कड़ी खाएगा। कह दिया मुझे तो खानी है, अभी खानी है और भोग लगेगा। अब कहां ते लगेगा। कह दिया अभी देख। दौड़ते दौड़ते जो कड़ी पीकर भाग रहा था ना, सो थोड़ी से उसके गाल पर लगी रह गई और भगवान ने श्रीदामा को पकड़ा और उसके गाल पर लगी हुई कड़ी को चाट लिया। ब्रह्मा जी का आना हुआ भगवान का दर्शन करने के लिए और उधर प्रभु का कड़ी चाटना हुआ। और जो कड़ी चाटते हुए भगवान को देखा सो ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी खराब हो गई। ये कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं होगा। सो भगवान की ही परीक्षा ले ली ब्रह्मा जी ने। अब ये कथा हम आपको बाद में सुनाएंगे विस्तार से, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए
कि जो सेकंड पोजीशन पर ब्रह्मा जी आते हैं, अगर प्रभु अपनी पर आ जाएं तो ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। तेने ब्रह्म हृदय याद कबय, जो हृदय में रहने वाले, हृदय से प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी, वो भी प्रभु की लीला नहीं समझ पाते। अब बताइए, हम लोग आए हैं इतनी दूर से गर्मी में कथा सुनने, प्रभु की लीला समझने, तो हम कहाँ से भगवान की लीला आपको समझा पाएंगे? जब ब्रह्मा जैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ना तो कोई प्रभु की कथा कह सकता है और ना कोई सुन सकता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा हो जाए तो व्यासपीठ पर कोई व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान ही आकर कथा अपनी सुनाते हैं। और आप लोगों की भी सामर्थ्य नहीं है जो प्रभु की कथा सुन लो, वो तो तुम्हारे हृदय में भगवान ही बैठ जाते हैं, जिससे प्रभु की कथा में आनंद ही आनंद होता है। ये सब भगवान की कृपा है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, जैसे